नमस्कार, इवनिंग डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। आज छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की पहली बैठक है जिसमें पूरे मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा होने के बाद सभी मंत्रियों से परिचय के साथ साथ चर्चा हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिसमें मुख्य रूप से मोदी की गारंटी को जन जन तक कैसे पहुंचाएं इस पर चर्चा है। वहीं महतारी बंधन योजना की राशि को किस तरह से आवंटित किया जाए इसे लेकर भी अहम चर्चा हो रही है। वहीं पीएससी घोटाले के साथ अधिकारियों के फेरबदल संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा हो रही है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि सरकार बने 1 महीना हो गया, मोदी की गारंटी कहां है। जनता इंतजार कर रही है, किसान इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट का विषय एक रूटीन विषय होता है और सभी विभागों के अभी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी विभागों से और छत्तीसगढ़ के जो जनहित के लिए अच्छा होगा वो बड़े फैसले जो भी सामने आएंगे उस पर चर्चा करके निश्चित रूप से मोदी की गारंटी का हर पहलू को एक एक पहलू जिसको मोदी जी ने गारंटी दिया उसको करेंगे। कैबिनेट में भी आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ गारंटी को लेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीने का समय हो चुका है। जिस तरह से मोदी की गारंटी पर इन्होंने वादा किया था, चुनाव लड़ा था, तो छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है। एक मुश्त छत्तीसगढ़ के किसान 3100 रुपया कब मिलेगा ये जानना चाहते हैं। किस प्रकार से व्यवस्था ये करने का दावा भुगतान को लेकर किए थे। हर पंचायत में धान की खरीदी का भुगतान करने की जो बात एक मुश्त राशि देने की बात कही थी, उसी तरह से युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी का इंतजार है। महिला बहनों से 1000 रुपया प्रति माह का महतारी बंधन योजना का इंतजार किया था। आज की कैबिनेट में विष्णुदेव सरकार इन सभी विषयों में फैसला ले और अपनी घोषणाओं को लागू करे। तो कांग्रेस जो है हमलावर है। साय जो कैबिनेट है उसकी पहली बैठक होने जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली बैठक है और ये बैठक चल रही है। मोदी की गारंटी सहित जो तमाम वादे जो बीजेपी ने किए थे उन वादों पर अहम फैसले इस बैठक में हो सकते हैं और विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर कब जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रूपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तौकीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। साय कैबिनेट की पहली बैठक चल रही है, क्या लग रहा है, क्या कुछ अहम वो फैसले हैं जो बैठक में लिए जा सकते हैं? बीजेपी कौन कौन से जो मोदी की गारंटी है उन फैसलों पर मोहर लगा सकती है? देखिए, जो मोदी की गारंटी की बात हम लोगों ने की थी, अभी देखिए इसका पहली कैबिनेट है। कायदे से नए 9 वर्ष में हम लोगों ने पहली बार पूर्ण रूप से कैबिनेट बैठ रही है और जो भी हम लोगों ने वादा किया था मोदी जी की गारंटी के नाम से उसको अच्छा सा पूरा करने की पूरा प्रयास रहेगा। अभी तो फैसले होना, बातें चल रही, वहाँ मीटिंग हो रही है। अभी क्या फैसला आएगा तो अभी समय बताएगा आपको। थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो जो हमने कहा है उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो वादा किया है वो हम निभाएंगे। हम इनकी तरह वादा तोड़ते हुए नजर कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। जी तौकीर जी, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर 1 महीने का समय बीत चुका है और आज ये पहली बैठक है, इसमें अफसरों से जान पहचान भी की जाएगी मंत्रियों की, काम कब शुरू होगा? विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। देखिए, काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन आज देखिए कैबिनेट की पहली बैठक है तो सभी जितने भी मंत्री है उन्होंने पदभार जो है 9 वर्ष में ही ग्रहण किया है। कल कुछ लोगों ने पूजा की, कुछ आज लोगों ने पूजा करके और कुछ 1 तारीख को ही पूजा करके लोगों ने अपना पदभार ग्रहण करने की कोशिश की है और आज बैठक भी है। उसके हिसाब से अभी देखिए फैसले जो आने हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे कैबिनेट का जो निर्णय होगा वो अभी आपके सामने कुछ घंटों में आ जाएगा। बैठक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं भी उस बारे में कुछ विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन ये सही है कि जो हमने वादे किए हैं उसको पूरी करने के लिए हमने पहला कदम बढ़ा दिया 25 दिसंबर को और बाकी जो आगे की जो बातें हमने जो की है वो बिल्कुल पूरा करते हुए नजर आएंगे। कोई भी ऐसा वादा जो है आपको कहीं नजर नहीं आएगा जो हमने किया और उसे वादा किया है और उसे ना निभाए। मतलब वादों के साथ धोखाधड़ी या वादों को कत्ल हम करते हुए कभी नजर नहीं आएगी, जैसा इन्होंने हमेशा किया है।
बिल्कुल तोकीर जी, मैं रूपेश दुबे जी के पास पहुंचूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेश जी, आपने सुना बीजेपी कह रही कि उन्होंने शुरू कर दिया है काम करने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। विपक्ष को क्या उम्मीद है इस पहली बैठक से? प्रभात जी नमस्कार जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव के दरमियान भाजपा ने मोदी की गारंटी नामक घोषणा पत्र जारी किया और आगे पाठ पीछे सपाट की तर्ज पे भाजपा चल रही है, ना इनके द्वारा किसी भी गारंटी को पूर्ण करने की इनकी न मंशा है न नियत समझ में आ रही है। आज लगभग 1 माह हो गए हैं और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी पर गंभीर नहीं है। किसानों को नगद भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायत में काउंटर खोलने की बात करते हैं, उसमें गंभीर नहीं है। युवाओं को 1 लाख रोजगार देंगे बोलते हैं, उस पर गंभीर नहीं है। और तो और भूमिहीन मजदूर जो हैं उन्हें 10,000 रुपया देने की बात इन्होंने करी है, उसमें भी गंभीर नहीं है। गैस की सब्सिडी के रूप में 500 रुपए में गैस देंगे गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं को, उस पर भी गंभीर नहीं है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अब बोलेगी कि मोदी को गारंटी को पूरा करने के लिए हमारे पास 5 वर्ष का समय है। अरे भाई, आप एक निर्णय तो लीजिए। जिस प्रकार से कैबिनेट गठन करने में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक भी हफ्ते भर के बाद लिया जाना, ये अपने आप में इनकी भाजपा की और मोदी छत्तीसगढ़ में धरातल पे लागू होगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस आम जनता के हितों के लिए कार्य कर रही थी, आज भी करेगी, भविष्य में भी करने के हम संकल्प लिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब भाजपा ने गारंटी दी है तो उस गारंटी को अक्षरशः पूरा करे। ये नहीं है कि आधी गारंटी 2100 में धान 21 क्विंटल धान खरीदने के बाद किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये मोदी की गारंटी के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता का छलावा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। तोकीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। नागेंद्र जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने काम की जो है शुरुआत कर दी है और जो कांग्रेस है वो कह रही है कि अभी काम की शुरुआत नहीं की है। जो सरकार है वो गंभीर नहीं है मोदी की जो गारंटियां दी गई थी उससे लेकर। आपकी क्या इस पर राय है? पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। देखिए, आज के दौर में मैं समझता हूँ कि सारे लोग प्रबुद्ध है, समझदार है। आम जनता जो है, जो मतदाता है, वो भी सारी चीजों का विश्लेषण करती है, समझती है। तो जो वायदे किए गए या जो भी बात थी उस पर स्वाभाविक रूप से सरकार आई है, तो उस पर किस तरीके से काम करना है, ये एक नियम प्रक्रिया के तहत ही होना है। जो वायदे किए गए थे, मुझे लगता है कि चूंकि उन्होंने ये बात कही है तो जनता के साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसा भ्रम उत्पन्न होगा। और लगातार जो उन्होंने सबसे पहले 25 दिसंबर को किसानों को लाभ दिया, आखिर गुंडागर्दी प्रतिपक्ष है कि वो लाभ दिलाते रहे, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस इस चीज को कर रही है कि वो बार बार जनहित की बातें कर रही है। और ये एक तरीके से सरकार के ऊपर दबाव है कि वो जनता के हितों का संरक्षण करे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो तमाम बातें हुई है उस पर क्रमशः एक प्रक्रिया के तहत काम होता चला जाएगा। और सामने लोकसभा चुनाव भी है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी जो सत्ता में बैठी वो गलत करेगी। और उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो भी निरंतर, चूंकि लोकसभा चुनाव उनको भी जनमत जो है वो हासिल कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष की भूमिका को लगातार इसी तरीके से निभाएंगे कि वो कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे और बार बार जो वायदे किए गए हैं, जो घोषणा की गई है, उस पर वो लगातार दबाव बनाए रहेंगे और ये चल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तोकीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो ये आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी की गारंटी के प्रति आपका रवैया जो है बीजेपी का वो ढीला बना हुआ है। किसानों की अगर हम खरीदी की धान की बात करें कि जो सरकार ने एक अनुमान लगाया था कि 130 लाख मीट्रिक टन इस सीजन में धान खरीदी की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका आधा ही खरीदी हो पाई है। उसको लेकर सरकार क्या कुछ करेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उसके लिए जो प्रयास करना था हम लोगों ने प्रयास करना चालू कर दिया है। हमारी बताया ना, पहली कैबिनेट अभी बैठी है, तो हमारे माननीय जो मंत्री थे, उस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने भी चार्ज नहीं लिया था। जब चार्ज ले लिए हैं, आज बैठक है, आज बैठक हो रही है, उसमें फैसले भी आने बाकी हैं, तो ये भी आपके सामने दिख जाएगा, कुछ घंटों की बात है।
रही बात थी कि विपक्ष का मामला है, विपक्ष को प्रश्न पूछा गई, कोई बात नहीं पूछी, आपका फर्ज है, बिल्कुल पूछना चाहिए, हकीकत है, लेकिन आईना दिखाने से पहले खुद को आईना देखना चाहिए साहब। हमने जो वादे करे हैं हम उसे अच्छा पूरे करते हुए नजर आएंगे। आपकी जैसे शराबबंदी का वादा करके दूसरे बार घोषणा पत्र में शराब का वादा ही गायब कर दिया, और ना 5 साल में शराबबंदी की, और ना ये कोई उसके अलावा जो 36 वादे किए थे उसमें से मात्र 34 या 35 वादे जो है पूरे नहीं कर पाए, 1 ही या 2 वादा पूरा कर पाए। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है, जनता ही देखी और जनता तक तो पहुंचा नहीं, सिर्फ विज्ञापनों में आपके वादे नजर आए, जनता तक आपके वादे नजर नहीं आए। हमारे वादे जो किए हैं हम अच्छा सा उससे पूरा करेंगे, और जनता इसको जानती है। भाई नगेंद्र मंडल जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि वो जो आज जनता बहुत जागरूक है, जनता के पास एक एक चीज का डाटा रहता है, एक एक चीज के लिए एक एक मिनट में एक्टिव रहती है, उसको ये हर चीज का पल पल न्यूज आती है। आज जो एंड्रॉइड फोन जो उनके पास बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं, उससे भी वो अपडेट रहते हैं। तो अपडेट के साथ साथ उनको भी पूरी चीजें की जानकारी हो रही है। ये भ्रम फैलाना, ये झूठ फैलाना विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम है, प्रश्न पूछिए जरूर, लेकिन ऐसा भ्रम न फैलाए कि काम नहीं होगा। भाई साहब लोकसभा चुनाव है, इसके पहले ही हम कई सारे वादे आपको पूरे करते हुए नजर आएंगे। आप धैर्य रखिए, इतनी जल्दबाजी ना करिए साहब। जल्दबाजी ऐसा लगता है कि पेट में दर्द ना हो या स्थिति ना हो, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा धैर्य। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रूपेश जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। रूपेश जी, बीजेपी कह रही है उन्होंने काम शुरू कर दिया है, बल्कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। प्रभात जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा का काम करने का तरीका आम जनता देख रही है, निश्चित रूप से इनकी नीयत पर खोट है, ये परिलक्षित हो चुका है। इनके द्वारा महतारी वंदन योजना के नाम पर एक चुनावी छोड़ा गया था, सिगुफा छोड़ा गया था, फॉर्म भरा लिए गए थे। आज तक महतारी वंदन योजना किस प्रकार से लागू की जाएगी, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जा रहा है। और तो और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान का 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात करने के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर नगद भुगतान, नगद काउंटर खोलने की बात इनके द्वारा की गई है। किसान धान बेच चुके हैं, उनको भुगतान कब होगा, इसके बारे में भाजपा कहने की स्थिति में नहीं है। ये भाजपा का चरित्र है, और कांग्रेस निश्चित रूप से आम जनता के हितों पर जब भी भाजपा छलावा करेगी, आम जनता को धोखा देने का काम करेगी, कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाकर आम जनता के हितों की रक्षा करेगी। और इनके द्वारा जो भूमिहीन मजदूर को 10,000 रुपए देने की बात की गई है, इस पर भी किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया जाना। ये कैबिनेट की दूसरी बैठक मानी जाएगी। पहली बैठक तो अरुण साव जी, विजय शर्मा जी और शायद इन्हें ले लिया है, ये दूसरी बैठक है। लेकिन उसके बाद भी इनके मोदी की गारंटी, वादे, अधूरे वादे पूरे करने की न तो इनकी कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। और आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, युवा परेशान हो रहे हैं, महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं, ये भाजपा को शोभा नहीं देता। छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय राज्य है, यदि यहाँ कांग्रेस को आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क की लड़ाई लड़ करके भाजपा को आईना दिखा करके सबक सिखाने का काम भी जनता करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तौकीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तौकीर जी, महतारी वंदना योजना जो है उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इनका काम है सवाल खड़े करना, मैंने पहले भी कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये झूठ और भ्रम फैलाने की पहले स्थिति बंद करें। अभी इन्होंने खुद ही कहा, और आप भी जानते हैं कि पहली कैबिनेट की जब बैठक हुई थी, मात्र 3 व्यक्ति, जो हमारे 3 जो मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी, साय जी थे, साथ ही साथ अरुण देव जी थे, अरुण साहू जी थे, और साथ ही साथ विजय शर्मा जी, तीनों की पहली कैबिनेट थी। लेकिन संपूर्ण कैबिनेट की बैठक इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि सबका विभाग बटा नहीं था, और जब तक विभाग बटेगा नहीं तो कई सारे निर्णय होना बाकी रहते हैं। तो आज बैठक हो रही है तो इसमें भी निर्णय आएंगे। और रही बात ठगने की बात, जो करते नजर आ रहे हैं, पहले अपने आपके गिरबान में झांकिए भाई साहब, पहले अपने को आपको आईना दिखाइए। आपने जो वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया, युवाओं को ठगने का काम सबसे पहले आपने किया। और चिंता मत करिए, आपके समय में जो पीएससी घोटाला हुआ है, युवाओं को ठगने का काम हुआ है, जो युवाओं से आपने बदतर स्थिति बना के रखी थी, सबसे पहले पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने हमारी सरकार जा रही है, और बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाएगी। रही बात महतारी वंदन की,
जो झूठे वादे किए और वादे करने के बाद उसका कदर कर दिया, वैसा स्थिति हमारी सरकार न कभी पहले करी थी न अब करेगी। अरे भाई साहब, विकसित राज्य को आपने बीमारू श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था, पहले उसको समझिए। उसके बावजूद भी पूरा जरूर करेंगे। इतना पेट में दर्द मत करिए भाई साहब, अभी तो बैठक शुरू हुई है और अभी से आपको इतना क्यों दर्द हो रहा है? अरे अभी फैसले आने दीजिए, जब फैसले ना आए तो अब आप बोलना शुरू करिए। अभी तो पूरा कंप्लीट बैठक आज चालू हुई है, कंप्लीट कैबिनेट की। अभी पहली बैठक से देखा जाए तो उसको पहली बैठक ही कहलाएगी वो, तो उसको बैठने दीजिए और बैठी है, अभी फैसले लेने दीजिए, फिर आपको निर्णय भी दिखेंगे। ये आपकी जो चरित्र जो हनन करने की स्थिति रही है, जो चारित्रिक रूप से जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार को जो खत्म कर दिया, खोखला कर दिया अपने छत्तीसगढ़ को, वो स्थिति हम लोग नहीं आने देंगे। आप फिक्र मत करिए, धैर्य रखिए, हम सारी स्थिति को निगाह में रखे हुए हैं और अभी कैबिनेट जो हमारा फैसला सब चीजों को फैसला करेगी वो आपके सामने पूर्ण रूप से नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नागेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर लोकसभा के लिहाज से भी ये जो पहली बैठक है ये कितनी अहम होने वाली है, क्योंकि मोदी ने जो वादे किए थे, मोदी जी की जो गारंटी थी जो जनता के बीच में रखी गई थी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर उसे पूरा करने का एक तरह जिम्मेदारी भी है और दबाव भी होगा। स्वाभाविक रूप से लोगों ने पिछली सरकार को उनके काम काज से असंतोष जता के हटाया था, तो जब नई सरकार आई है तो तमाम उम्मीदें हैं उसी आधार पे तो वो आए हैं सत्ता में। तो उनको भी तो मुझे लगता है कि एक तरीके से काम करने की एक उत्कंठा है, जल्दीबाजी है। और अभी जैसा कि आपने देखा कि मंत्रिमंडल का अब विभाग का बंटवारा हुआ है, सारे लोगों को उनकी चीजें समझनी होगी, पिछले कार्यों को लेकर विश्लेषण होगा, कहाँ पर चूक हो रही थी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उसको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि चूक कहाँ से हो रही थी, क्यों काम नहीं हो पा रहे थे लोगों के, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही थी। ये विश्लेषण ज्यादा उनके लिए जरूरी है। और आगे ये देखना चाहिए कि उनकी जो महत्वाकांक्षा योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी जनता के लिए, वो अब किस तरीके से प्रभावित हो रही है, किया जा सकता है। जो जनहित के काम है वो ना रुके, इस पर उनको नजर बनाए रखनी चाहिए। ना कि मुझे लगता है कि इस तरीके की जो हड़बड़ी होगी वो स्वाभाविक रूप से जनहित के कार्यों को दरकिनार करती है, इसमें विलंब लाती है। तो प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो आम जनता के हित में, और जनता यही चाहती है कि जो भी सरकार में आए वो उसके हित में काम करे, और बारी बारी से वो मौका दे रही है। तो ये इससे गंभीर मुझे लगता है कि होना चाहिए, ना कि इसमें सिर्फ जुमलेबाजी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। रुपेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। बीजेपी इस जो बैठक चल रही है इसमें कहीं ना कहीं जो जानकारी है कि रामलला के जो दर्शन कराने की जो तैयारियां कर रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी दर्शन कराएगी बीजेपी। रामलला दर्शन योजना भी इस बैठक में ला सकती है, कांग्रेस इसे किस नजरिए से देखती है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार रामलला के दर्शन के लिए योजना ला रही है, तो निश्चित रूप से हम सबको, चूंकि आराध्य भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हो रही है अयोध्या में, सबके लिए गौरव की बात है। और छत्तीसगढ़ सरकार इसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को सर्व सुविधा युक्त दर्शन कराए, यात्रा में सुविधा प्रदान करे। इनके समय भारत दर्शन के नाम पे युवाओं के साथ जिस प्रकार से अन्याय होता था, जाते थे भूखे पेट दर्शन करते थे, वैसी स्थिति निर्मित ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास ना विजन है और छत्तीसगढ़ सरकार के पास कौन सी योजना में कितनी राशि खर्च होनी है इसकी भी जानकारी इनके पास नहीं रहती। 18 लाख अनुपूरक बजट में इसका खुलासा हो गया था। 18 लाख आवास देने के नाम पर इनके द्वारा अनुपूरक बजट में जिस प्रकार से राशि का प्रावधान किया गया, किसानों को भुगतान करने के जिस प्रकार से राशि का भुगतान राशि का प्रावधान किया गया, ये भाजपा की अज्ञानता का परिचायक था। राम जी का जो राम भगवान प्रत्येक भारतवासी के हैं, लेकिन आप भगवान राम के नाम पर आप यात्रा करें साथ ही साथ मां दंतेश्वरी देवी जी के जो चबूतरे हैं उसके साथ जो कॉरिडोर है उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। तो आप किस मुंह से बात करते हैं राम जी की, या भ्रष्टाचार किया है आपने, तो हर जगह भ्रष्टाचार किया है। माता दंतेश्वरी के कॉरिडोर पर वहां भ्रष्टाचार कर दिया,
बेवजह ऐसे ऐसे टेंडर निकाल दिए, करोड़ों के टेंडर जो सोच नहीं सकते थे, मैनुअल टेंडर निकाल दिए। आपको तो पहले सोचना चाहिए, और आपके लोगों ने उनके अस्तित्व को खुलेआम नकारा था। हलफनामा दाखिल किया, भगवान राम के अस्तित्व को कोई नहीं नकारा था, भगवान राम के अस्तित्व को कोई नहीं नकारा था, भगवान राम का अस्तित्व पहले भी था। वही बनाइए, तारीख नहीं बताइए। अब बताइए, तारीख भी आ गई और आप बताते आपको सुविधा भी चाहिए जाने के लिए। अरे भाई साहब, सुविधा तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे, राम जी सबके हैं, सब वहां जाएंगे। अभी तो आपने ये डिक्लेयर नहीं किया कि आपको पीले चावल मिले या नहीं मिले, आपको आमंत्रण मिला या नहीं मिला, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी तो आप ही क्या, आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने, आपके नेतृत्व में फैसला नहीं किया है। कारण क्या है? आपको जाने का भी फैसला करने के लिए पीले चावल चाहिए, निमंत्रण चाहिए। हम तो बिना निमंत्रण के जाने को तैयार, मैं भी जाऊंगा बिल्कुल। भाई लेकिन भगवान राम के मूर्ति के अलावा जनता ने किसी को आवश्यकता नहीं है आमंत्रण की, नकारने आमंत्रण के हम सब भगवान राम के आपको समझना शरण में जाएंगे। भाजपा अपनी नौटंकी करना बंद कर दे। भगवान राम के स्थान में राम के दर्शन के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है किसी को। पहले उससे फैसला बता दीजिए। आप आपकी पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को 24 वकील लगाकर नकार दिया था। इस पे कोई बता दीजिए आप क्यों नकारे, क्यों आपकी पार्टी ने राम क्षेत्र को नकार दिए, क्यों नकारे भाई? आपके बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। रूपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तौकीर रजा जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी शुक्रिया। नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, आपसे कम सवाल ले पाया हूं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है तो अब ये बात तो मुद्दे की हो गई। एक तरफ सरकार सभी वादे पूरे करने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को अभी भी सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये पहली बैठक थी, अभी थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।